नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में टमाटर का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थिति आज टमाटर की चलती और बनती नजर आ रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। हमारे साथ चेतन भाई है। चेतन भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे भैया। राधे राधे। कैसे हो भैया? चेतन भाई, क्या कुछ माहौल टमाटर के बाजार में चलता नजर आ रहा है? टमाटर का माहौल भैया बहुत ज्यादा बुरा है इस समय। मतलब माल बिक के राजी नहीं। सबसे पहली चीज तो अराइवल मंडी में कम हो नहीं रहा। चारों तरफ से टमाटर चल रहा है। अब ये है कि फ्री सेवा हो रही है, ग्राहकों की फ्री सेवा है, किसानों के लिए फ्री सेवा और आड़ती भाई सारे फ्री सेवा करी जा रहे हैं। किराए में टमाटर बेच रहे हैं भैया। लेकिन भैया फ्री सेवा से काम तो नहीं बनेगा ना? काम तो बनेगा नहीं। अब सरकार को करना पड़ेगा जो भी करना है। हम और आप तो उसमें कुछ कर नहीं सकते भैया। बिल्कुल। उत्पादन पूरा है, तेज हो जाता है जरा सा टमाटर तो सारे कह देते हैं कि भैया मंदा करो। सरकार भी आ जाती है, NCCF वाले आ जाते हैं और बाकी सारे नेफेड वाले आ जाते हैं कि चलो हम सब्सिडी रेट पे बेचेंगे। अब जब कोई पूछ नहीं रहा टमाटर को, खेतों में सारे किसान परेशान है। जब सारे A to Z हर जगह के हर क्षेत्र के किसान परेशान है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। और आ भी रहा है तो भैया इतना कोई सपोर्ट नहीं है। नाम मात्र अगर 4 6 10 गाड़ी भर भी रहे हैं कहीं से तो उससे कुछ फल हो नहीं रहा। इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा तो भैया आने वाले सालों में दिक्कत होगी, आने वाले सीजनों में दिक्कत होगी। हमारे को क्या समस्या है भैया, अगर 1,50,000 2 लाख 3 लाख 10-20 लाख भी अगर घट जाएंगे, एक कहने की बात है। हम तो भैया धंधा यही कर रहे हैं, हम तो कहीं ना कहीं से कवरिंग कर लेंगे। किसान टमाटर कम लगाएगा, आगे 6 महीने साल फिर महंगा खाना पड़ेगा। अच्छा चेतन भैया, क्या 4-5 महीने पहले ये उम्मीद थी? नहीं, ये उम्मीद इतनी मंदे की नहीं थी। उम्मीद ये तो थी कि 10-15-20 दिन का मंदा आएगा, लेकिन कुदरत का प्रकोप ऐसा होता है कि टमाटर जब मंदा होता है तो कहीं ना कहीं से माल शॉर्ट पड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं का खेत खराब हो ही जाता है। लेकिन इस साल वो हुआ नहीं। हर जगह माल फसल खूब थी। जो 100 बीघा लगाता था तो 200 बीघा लगा दिया। 10 बीघे वाले ने 40 बीघा टमाटर लगा दिया पिछले 4-6 महीने की तेजी देख के। तो ऐसे काम तो सबके लिए दिक्कत हुई ना। उन्होंने अपने पैर पे, किसानों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जितना ज्यादा टमाटर लगाओगे रेट उतना ही कम होगा। जी। अच्छा, एक चीज और है चेतन भाई, जब स्थितियां इस तरह से बिगड़ती हैं, मामला डावाडोल हो जाता है, उत्पादन ज्यादा हो जाता है और भाव में इस तरह से गिरावट आती है, तो कैसे फिर पिकअप बनता है? ये पिकअप ऐसे करता है जब माल का अराइवल धीरे धीरे कम होता है। चाहे कोई एरिया का माल कम हो जाए, दूसरे एरिया में माल कम हो जाए, कोई क्षेत्र का टमाटर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब अगर ये नहीं होगा जब तक ये, तब तक कोई अंत नहीं आएगा, क्योंकि माल आ रहा है अराइवल पूरा। अराइवल जब तक कम नहीं होगा तब तक उठाव नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं निकलेगी कहीं से कि नई जगह का डिमांड शुरू हो जाए। हर जगह छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मंडी, हर जगह डायरेक्ट गाड़ी लग रही है। और किसी आड़ती का ये नहीं कह सकते कि हर आड़ती खुशी हो गई ये बोलते कि मैं गाड़ी आज 2 लगा रहा हूं तो मेरी दोनों क्लियर हो रही है, या 1 लगा रहा हूं तो मेरी 1 क्लियर हो रही है। एक गाड़ी बेचने में भी इस समय तेल निकल रहा है। बिल्कुल सही बोला। और चेतन भाई, ये वाला जो हाइब्रिड टमाटर है ये कहाँ का है? ये भैया अहमदाबाद का टमाटर है, विरांग टमाटर है अपना। माल बहुत बढ़िया है, बस ग्राहक पैसे नहीं लगाता जी। और अगर हम बात करें भैया, विरांग टमाटर जो अहमदाबाद वाला रहा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन है अभी तक? भैया फिलहाल तो सबसे नया टमाटर वही है। इंदौर का जो विरांग टमाटर है और अहमदाबाद का विरांग टमाटर है, सबसे पहले ग्राहक यही पकड़ रहा है। जो थोड़ा मोड़ा मंडी में टमाटर बिक रहा है, पहले ये बिक रहा है, फिर जो रशिका और 225 टमाटर है वो बिक रहा है। क्योंकि ये टमाटर में भैया गुंजाइश होती है 2 दिन 3 दिन रुकने की। चाहे अगर फट पे भी पड़ा रहेगा, ग्राहक की दुकान पे भी पड़ा रहेगा, तो 2 दिन 3 दिन ये टमाटर कुछ नहीं बोलता, सड़ेगा नहीं। जहांगीर रशिका या 225 बीज है, योगी वाला जो बीज है, वो टमाटर थोड़ा मुलायम पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो उसमें रुकने की क्षमता नहीं है। सुबह शाम की ठंड, दिन में गर्मी है यहाँ पे, तो जो सुबह शाम की ठंड दिन में गर्मी है उससे समस्या ज्यादा हो जाती है हर ग्राहक को माल बेचने जी। और चेतन भाई, अगर आवक की बात करें तो आवक तो उतनी ही चल रही होगी भैया। आज तो मंडी में अराइवल बहुत कम है। कल मेरे ख्याल 45 एक गाड़ी थी, आज मंडी में गाड़ी 35-36 है। बहुत ज्यादा माल नहीं है। लेकिन आप अगर मंडी का एक राउंड, आज मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप लगाएंगे तो एक पूरा मंडी का राउंड लगाते हुए जाना कि किसकी गाड़ी पे कितना ग्राहक है, आपको पता चल जाएगा। कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट में, सिर्फ आड़ती, पल्लेदार और जो झल्ली वाले माल उठाने वाले, लोड करने वाले, फोनों पे टमाटर बिक रहा है। ग्राहक अपने घर से उठ के आगे, रजाई से बाहर आके टमाटर खरीदने के मूड में भी नहीं है जी। सबको पता है सरकारी भाव हो चुका है इस समय, 180-200 रुपए में टमाटर मिल जाएगा जी। फोन पे ले लो, आज माल लगवा लिया, 10 क्रेट बेचने वाला 40 क्रेट लगवा लेता है, 3 दिन की उसकी छुट्टी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात बोली ना, मैं उधर से जब आता हूँ ना तो उधर से देखता हुआ आता हूँ सारा, तो आपने जो बोला ऐसा ही मुझे नजर आया। आप तो देखते हो, आप अपने जो व्यूअर्स है उनको भी दिखाइएगा। जब पूरे राउंड लगाते हैं कि आड़ती और ग्राहक ही दिखेगा, आड़ती और किसान और
सिर्फ पल्लेदार दिखेगा, ग्राहक नहीं दिखेगा मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भैया आज अगर हम बात करें आवक जो कम हुई है उसका असर कुछ भाव पे पड़ा है क्या? भैया फिलहाल कोई असर नहीं है भाव पे, उल्टा मैं तो कहूंगा जिस हिसाब से आवक कम है उस हिसाब से ग्राहक भी बहुत कम है मंडी में, सबके पेट भरे पड़े हैं। कल के टमाटर, परसों के टमाटर, यहाँ तक कि इवन पिछले बुधवार बृहस्पतिवार के टमाटर अभी तक ग्राहकों के मेरे ही फड़ पे पड़े हैं। जब उनके वो टमाटर नहीं उठेंगे मैं नया टमाटर किसे दूंगा, ताजी गाड़ी में से टमाटर किसे दूंगा? नया डेली नया ग्राहक ढूंढना पड़ रहा है माल देने के लिए, वो और सबसे बड़ा चैलेंज है। सही बात है। तो भैया इलाकों के हिसाब से भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? ये इलाकों के हिसाब से देसी आप कहीं से कहीं का भी उठा लो, चाहे शिवपुरी, सवाई माधवपुर, सीतापुर या आपका एटा, कासगंज, 100 से लेके 150-60 रुपए। केवल भोपाल का टमाटर है जो 170-80 रुपए मंडी में बिक रहा है, जो भी चपटा वाला, जो परी बीज आता है या जो भी उसे कहते हो, बढ़िया माल, लाल माल 170-80 रुपए बिक रहा है, उससे ऊपर वो भी नहीं बिक रहा। बाकी टमाटर 100 से लेके 150 रुपए से ऊपर टमाटर नहीं बिक पा रहा। हाइब्रिड की बात करें, जो रशिका टमाटर है वो 150 से लेके 170 रुपए, जो विरांग टमाटर है वो 180 से लेके 200 रुपए। इससे ऊपर कहीं से कहीं तक कोई बाजार नहीं है टमाटर को। और अभी फिलहाल 2-3 दिन कम से कम होली तक उठते नहीं दिख रहा, चाहे लोग कितना ही बोल ले कि किसान माल कम तोड़ेगा, होली के आसपास आते हैं अराइवल मंडी में कम होगा। भाई साहब अगर 5 गाड़ी भी अराइवल होगा तो भी मंडी में टमाटर का बाजार नहीं बढ़ेगा क्योंकि पेट भरे पड़े हैं सब। सही बात। बढ़ भी जाएगा भैया, 10-20 रुपए को बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते बाजार को। बिल्कुल। अच्छा भैया इंदौर वाला हाइब्रिड आ रहा है अभी? बिल्कुल भैया, इंदौर का जो रशिका है वो बिक रहा है 150-60-70 रुपए, जो विरांग है वो बिक रहा है 180 से 200 रुपए। क्वालिटी वाइज इंदौर और अहमदाबाद दोनों बराबर की टक्कर पे है। बस ये है कि अहमदाबाद वाले में किसी लॉट में हल्की ओस की शिकायत आ जाती है, मिट्टी की शिकायत आ जाती है, और इंदौर वाले में वो चीज नहीं आ रही। बाकी माल दोनों बढ़िया है। अभी जितने भी इलाके आ रहे हैं चेतन भाई, यहाँ से कहाँ से आपको लगता है आवक जो है कम ज्यादा होगी? भैया सीतापुर की आवक धीरे धीरे कम हो जाएगी आपकी, और क्या नाम है आपका शिवपुरी की अराइवल कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर का अराइवल कम हो जाएगा। लेकिन टमाटर भी वैसे ही कासगंज का बढ़ जाएगा, भोपाल का बढ़ जाएगा। अप्रैल महीने में आते आते 15 अप्रैल के आसपास आपका झिरका आ जाएगा, पहले भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। माल तैयार है और तोड़ नहीं रहे। मेवात तैयार है, हर क्षेत्र हर जगह का टमाटर तैयार है। और कहीं ना कहीं करनाल तो फिलहाल आ ही रहा है। करनाल तो मंडी में आ ही रहा है भैया, अभी तो वो उतने अराइवल से आ ही है जितना आना चाहिए, जितना हर साल आता है उससे कम आ रहा है टमाटर, क्योंकि किसान वहीं पे, हर किसान प्रेफर कर रहा है मेरा टमाटर मेरी जगह पे बिक जाए, चाहे 10 रुपए 20 रुपए मंदा बिक जाए, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हमें अपना सर किसान को अपना घर पक्का करना है कि मेरे को जो भी मिलने हैं मेरे को मिल जाए। यहाँ आने के बाद कोई भरोसा नहीं, किराया भी ना बढ़ पाए, वो माइनस में नेट ना बन जाए, ये डर हो रहा है लोगों को। अब कहीं ना कहीं जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी ना चेतन भाई, तो हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव आए। भैया गर्मी बढ़ेगी, देखो पहले लोगों ने कहा 26 जनवरी के बाद बढ़ेगा बाजार, फिर लोगों ने कहा शादियां शुरू हो जाएगी तब बढ़ेगा बाजार, अब कह रहे जी होली बढ़ेगा। त्योहार आते रहेंगे, बाजार नहीं बढ़ेगा। सही बात है। जब तक मंडी में अराइवल कम नहीं होगा बाजार नहीं बढ़ेगा। चाहे को कोई सा त्योहार निकाल दो, चाहे रमजान निकल जाए, चाहे रोजे हो जाए, चाहे ईद आ जाए, जब तक अराइवल कम नहीं होगी भैया ये माल गर्मी और मौसम से कोई लेना नहीं। सारी चीज डिमांड सप्लाई की है, डिमांड अभी कम है, सप्लाई है बहुत ज्यादा। जब तक सप्लाई कम नहीं होगी बाजार नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन भाई। और देखिए हमारे पंकज भाई साहब बैठे। भाई साहब राम राम भेज दो एक बार। राम राम भाई जी। क्या बात है, आज खाली हो गए? हाँ जी, गाड़ी भेज दी भाई जी। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चेतन भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम जय मां भगवती एंड कंपनी, दुकान नंबर D 1415, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, और मोबाइल नंबर 8407902226। धन्यवाद। धन्यवाद।